नमस्ते भुवनार्त्याय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभव दधिशोषणाय। देवादिदेव आदिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, कल कुछ विषय आप लोगों के समक्ष रखा था। जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, भक्तामर स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, एक एक श्लोक का आलम्बन लेते हैं, तो उससे क्या क्या लाभ होता है। कल जो हमने कहा था, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई। लोग कह रहे थे महाराज जी हमारी इतनी आस्था भक्तामर स्तोत्र के प्रति है और आपने सब धो करके रख दिया। हाँ, भक्तामर स्तोत्र के 45वें श्लोक से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, 6वें श्लोक से बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, 20वें श्लोक से कौन सा गर्भ धारण की बात आ जाती है, और न जाने कितने श्लोक आपने गिनाए और सबका प्रभाव इस व्यक्ति को कैसा प्राप्त होता है ये बता दिया। और हमने क्या कहा था, आपने प्रभु की स्थिति को पूरा सांसारिक बना करके रख दिया। हमारे भगवान जो स्वयं मोक्ष पहुंच चुके हैं, उन भगवान के गुणगान करके भक्त भी एक दिन मोक्ष पहुंच सकता है, मोक्ष पहुंच जाता है, भगवान बन जाता है। तो हमने जो बात कही थी थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करें। आपने ये कहा था कि महाराज जी हम जो एक एक श्लोक को व्यक्तियों से जोड़ रहे हैं, उनकी विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए जोड़ रहे हैं, रोग से दूर करने के लिए जोड़ रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति का हम मंत्र बता रहे हैं और पुत्र प्राप्ति का हम श्लोक बता रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य तो मिथ्या मार्ग से बचाने का है, क्योंकि आज की जनता जब जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो ना जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगाते रहती है, किस किस का आलम्बन रहती है। तो उस मिथ्या मार्ग की ओर वो न कदम बढ़ाए, और वो कदम बढ़ाए तो सम्यक मार्ग की ओर ही बढ़ाए। कम से कम आदिनाथ भगवान की स्तुति से तो जुड़े। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप पहले उस पर्पस को समझने की कोशिश करें। हम भी मानते हैं कि एक एक श्लोक भक्तामर स्तोत्र का बड़ा चमत्कारिक है। हम ये स्वीकारते हैं एक एक श्लोक में बहुत शक्ति भरी हुई है। एक एक श्लोक अपने आप में मंत्र का कार्य करने वाला है। एक एक श्लोक बहुत कुछ सांसारिक वैभव को देने वाला, हम भी स्वीकारते हैं। पर भगवान को नीचे लेकर के ना आओ, पहले प्रभु की महिमा उस रूप में बताना शुरू करें कि भगवान हमें क्या क्या दे सकते हैं। सब कुछ दे सकते हैं, ये तो बड़ी छोटी मोटी सी चीजें हैं। सांसारिक वैभव, शरीर के रोगों से ऊपर उठने की बात, मनोकामनाओं को पूर्ण करने की बात। जब जब मनोकामना की बात आती है तो व्यक्ति इस धर्म का आलम्बन लेता है, मंत्र का आलम्बन लेता है। पर क्या ये धर्म और ये मंत्र, ये भक्ति, ये पूजा, ये विधान सिर्फ मनोकामना पूर्ण का साधन बन चुका है? इतना छोटा हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सांसारिक मनोकामना की पूर्ति तो बड़ी छोटी सी बात है। हमारी भी बड़ी आस्था है भक्तामर स्तोत्र के प्रति। हम भी ये मानते हैं कि इस तरह जो गृहस्थ होता है, श्रावक होता है, संसार में रहता है, उससे न जाने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। हर एक गृहस्थ के जीवन में न जाने कितनी विघ्न बाधाएं आती, परेशानियां लगी रहती हैं, और परेशानियों से ऊपर उठने के लिए वह बहुत कुछ करता है, और मूल रूप से धर्म भी करता है। तो करें, पर यदि आप इसे उस लक्ष्य को लेकर के करोगे, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए करोगे, तो ये छोटे मोटे लक्ष्य तो अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। इसमें हमें इतना संकीर्णता नहीं लाना है, इतने तक ही नहीं रहना है। पहले हमें जो वो दे सकता है वह समझने की कोशिश करना है। कुछ दिन पूर्व हमने एक बात कही थी, निष्काम भक्ति करोगे, निकांक्षित भक्ति करोगे तो सब मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रिश्तेदार क्या जाता है, गेस्ट बन करके जाता है। अब जहाँ वो गेस्ट बन करके गया था, वहाँ अंकल उस बच्चे के सामने एक चॉकलेट की बरनी ला करके रख देते हैं, और वो उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हें कितनी चॉकलेट चाहिए? बोले तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए अपनी मुट्ठी में भर लो। तो बच्चा कुछ नहीं बोलता। अब वो अंकल कहते हैं उससे, संकोच नहीं करो, बिल्कुल फ्री होकर के तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए इस बरनी से ले लो, अपने जेब में भर दो। वो छोटा सा बच्चा फिर भी तैयार नहीं होता चॉकलेट लेने के लिए। तो बच्चा वो अंकल जो है उसके मम्मी की ओर देखने लगते, घबराओ नहीं, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, मम्मी ने सिखाया होगा, कहीं जाते हैं तो मांगना नहीं, लेना नहीं, चुपचाप बैठे रहना, अच्छे मैनर्स नहीं माने जाते हैं, किसी के यहाँ जाओ तो ये सिखाया ना मम्मी ने, तो हम मम्मी को समझा देंगे, तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कहेगी, तुम्हें जितनी इच्छा हो उतनी चॉकलेट अपने दोनों पॉकेट में भर लो। अब बच्चा फिर भी मांगने को तैयार नहीं, हाथ आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। जब बच्चा किसी भी तरह तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चा बड़ा एक्सपर्ट था, इंटेलिजेंट था, समझदार था। आजकल के बच्चे तुरंत ललचा जाते हैं, किसी ने कहा तो वो भर लेगा, जॉग ऊपर का भी जेब नीचे का भी जेब भर लेगा। लेकिन क्या गजब की ट्रेनिंग उसे मिली, टस से मस ही नहीं हुआ वो, एक चॉकलेट लेने को भी तैयार नहीं हुआ। जब किसी तरह तैयार नहीं हो रहा था तो अंकल ने क्या किया, अपने मुट्ठी से पूरे जेब, ऊपर के जेब, नीचे के जेब, सब कुछ भर दिया। अब जब वो पूरे जेबों में चॉकलेट भर गई, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ बाहर आया, तो मम्मी ने धीरे से पूछा, एक बात बताओ, जब अंकल इतने अच्छे से तुमसे कह रहे थे चॉकलेट लेने के लिए, तो तुमने चॉकलेट क्यों नहीं भरी अपने पॉकेट में, क्यों नहीं मुट्ठी से चॉकलेट ली? तो उसने कहा, मम्मी मैं तो इतना छोटा सा हूँ, यदि मैं अपनी मुट्ठी से चॉकलेट लेता तो कितनी चॉकलेट आती उसमें? हाँ, मेरी मुट्ठी में कितनी चॉकलेट आती? 2-2 3-3 ही आती। लेकिन जब अंकल ने भरी तो कितनी सारी भर के दे दी। ये भी पॉकेट भरा है, ये भी पॉकेट भरा है, ये भी पॉकेट भरा है, पीछे का भी पॉकेट भरा है। अब अंकल के हाथ इतने बड़े बड़े थे, इसलिए मैंने अपने हाथों से चॉकलेट नहीं ली। मैं लेता तो मुझे कम लेन मिलती, लेकिन अंकल ने दी तो भर भर के दी। तो सही किया कि नहीं मैंने? तो मम्मी बोली, हाँ सही काम किया तूने, तो सही किया ना काम उसने। तो आप लोग कैसे हो? हाँ, आप लोग कैसे बताओ? हाँ, आप तो मांग लेते हो, अंकल एक चॉकलेट दे दो, है ना, भगवान ये दे दो, क्यों? ये ना, कहाँ भक्ता में रीलिंग वाली मैडम कहाँ बैठी हो? हाँ हाँ हाँ, हमें भगवान ये दे दो, हमारा थायराइड ठीक कर दो, हमारा पेट का रोग ठीक कर दो, हमारा माइग्रेन ठीक कर दो, हमारा फीवर ठीक कर दो, यही है ना। तो आप मांगोगे भी तो कितना मांगोगे? बिल्कुल इस बालक की भांति होता है श्रावक,
और सही है, अज्ञानी है, छोटा है, न उसकी शारीरिक क्षमता है, न उसकी बौद्धिक क्षमता है, न उसका इतना विजन होता है कि वह ज़्यादा ले सके, और लेने की कोशिश भी करेगा तो इसकी शक्ति ही नहीं है इतनी। जैसे उस बालक के पास क्षमता ही नहीं थी, वो लेता भी तो कितना लेता, 2 मुट्ठी भर के ले सकता था, उससे ज़्यादा क्या ले पाता, और लेता तो कितना मिलता, उतना ही मिलता मैक्सिमम। लेकिन जब उसने कुछ भी नहीं लिया तो कितना मिला, मिला ना, भर भर के मिला ना। तो बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले नहीं, भीख भी मिल जाती है आज के ज़माने में, मांगने पर मिल जाती है, ऐसा नहीं नहीं मिलती है, पर कितनी मिलती है बताओ, कितनी मिलती है? उतनी ही मिलेगी एट द मोस्ट जितनी आप डिमांड करोगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। हमने किसी व्यक्ति को, दाता को नहीं देखा कि भिखारी ने 10 रुपये मांगा और वो 100 रुपये का नोट रख दे। चलो आप में से पूछ रहे हैं, आप में से किसी ने भिखारी को 5 रुपये से ज़्यादा दिया है? नहीं, उसकी मांग 5 रुपये की है, आपने कहीं 50 का नोट दिया है? नहीं दिया। और आप उससे कहो तुम्हें जो इच्छा मांग लो, वो कुछ ना कहे तो कितना दे दोगे? हाँ, कितना दे दोगे? निश्चित रूप से क्या दोगे? कितना दोगे? जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी दोगे? उससे ज्यादा दोगे? उससे ज्यादा? आप उसकी क्षमता के अनुसार दोगे, उसकी औकात से दोगे कि अपनी औकात से दोगे? बताइए, आपकी जितनी क्षमता उस अनुसार दोगे? नहीं महाराज जी, आज के जमाने में तो सब व्यवहार जो चलता है, लेन देन जो चलता है, वो क्षमता के अनुसार नहीं चलता। कैसा चलता आप लोगों का व्यवहार? जैसे घर में कोई फंक्शन होता है, किसी रिश्तेदार ने 100 रुपये का 500 का लिफाफा दिया, कितना वैसे कितना ट्रेंड चल रहा है अभी? शादी में कितने का लिफाफा चलता है अभी? 100 रुपये? अच्छा, 500 कि 1100 भी चलने लगा? अच्छा, वैसे जनरली कितना चलता है? 500 रुपये का। अब आपके फंक्शन में सामने वाले ने 500 का लिफाफा दिया, जब उसके घर में शादी होगी तो आप कितना लौटाओगे? कितना लौटाते हो? जब वो 500 का देते तो लिख करके रख लेते होंगे ना? सभी लोग रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं? रजिस्टर मेंटेन करके रखते नहीं, किसके यहाँ से कितना व्यवहार आया, बोले लौटाना भी है। आज हमारे यहाँ व्यवहार आया, कल उनके यहाँ कुछ होगा फंक्शन, तो आपको लौटाना पड़ेगा। तो माइंड में नोट कर लेते हो कि रजिस्टर में नोट करते हो? कितना बताओ? माइंड में नोट कर लेते होंगे, उतना ही लौटाते हो? बताओ, थोड़ा ज़्यादा करा देते हो? 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा देते, 1 रुपये ज़्यादा बढ़ा देते, कितना बढ़ाते? अच्छा, जब आपके घर में कोई शादी है और आपकी दुकान का स्टाफ जो लेबर है और वो शादी में आता है, वो कितने का लिफाफा देता है? जिसकी सैलरी 15,000 रुपये है मान लीजिए, और आपके फंक्शन में आता है, इनवाइट तो करते होंगे कि नहीं? नौकर को भी करते हैं, कुछ देता है नौकर? नौकर देता तो होगा? नहीं नहीं, देता तो होगा कुछ, भले ही कुछ भी देता हो। कितना देता होगा? 15,000 की सैलरी तो कितना देगा वो? 100 रुपये, 200 रुपये, 200 भी दे देता, 500। अच्छा, अब 3 साल बाद उसी के नौकर के घर में शादी हो और आपको व्यवहार लौटाना हो तो कितना दोगे? पूछ रहे हैं कितना दोगे? उसने 200 का दिया तो 500 दिया तो उसकी क्षमता के अनुरूप लौटाते हो कि अपनी क्षमता के अनुरूप लौटाते हो? कैसा? नहीं नहीं नहीं, उसकी 15,000 रुपये महीने की इनकम है, आपकी
कितनी? आपने 500 का 1000 भी कर दिया तो उतनी है। जब व्यक्ति जितनी बड़ी सोच वाला होता है, ये चक्रवर्ती क्या कोई व्यक्ति थाली भर करके लेकर के जाता है और चक्रवर्ती कितना लौटाता उसको? जितना सामने वाले ने दिया उतना ही लौटाता है। चक्रवर्ती हमेशा अपने वैभव के अनुसार भर के आभूषण देता है। ऐसे ही है ना? 3 लोग के नाथ के पास आओगे, आपने कुछ समर्पित किया, वो कितना लौटाएंगे? कितना लौटाएंगे वो? आपके लिफाफे को देख करके बताओ, आपके लिफाफे को देख करके नहीं। यदि आप कुछ नहीं मांगोगे तो वो भर भर करके देंगे, और यदि आप कुछ मांग लोगे तो उतना ही मिलने वाला है। सत्य यही है, उससे अधिक मिलने वाला है ही नहीं। क्यों अपने आप को इतना संकीर्ण बना लेते हो मांग करके प्रभु से? क्यों इतनी तुच्छ बुद्धि बना लेते हो कि मैं 45वां श्लोक पढ़ूंगा भगवान मेरे पेट का रोग दूर हो जाए? बिना यह भावना करे 45वां श्लोक पढ़ो ना, तो क्या दूर नहीं होगा रोग? कहाँ बैठी हैं बिना श्लोक पढ़े? बिना भावना करे 45वां श्लोक पढ़ो, बताओ होगा कि नहीं होगा रोग? कि भावना करोगे तो ही रोग दूर होगा? बिल्कुल होगा, और जल्दी होगा रोग दूर। जब हम मांग कर लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं, तो हम अपने आप को बहुत सीमित कर देते हैं। और जब हम कोई इच्छा नहीं करते हैं तो हमें जो मिलता है उनकी क्षमता के अनुरूप मिलता है। जैसे उस अंकल ने उस बच्चे की पूरे पॉकेट भर दिए चॉकलेट से। भगवान कितना देंगे? भगवान तो अनंत शक्ति वाले, अनंत वैभव वाले हैं। आप भले ही अपनी शक्ति के अनुसार चढ़ाओ, लेकिन जब मिलेगा लौट करके उनकी शक्ति के अनुसार मिलेगा, बशर्ते आप मांगोगे नहीं तो। और यदि आपने डिमांड नोट रख दिया तो उतना ही मिलेगा। कल भी हमने बात कही थी, आप भगवान के पास नहीं आते हैं, आप सिर्फ डिमांड नोट लेकर के आते हैं, है ना? आपको भगवान से सरोकार नहीं है, आपको भक्ति से सरोकार नहीं है, आपको सिर्फ अपने डिमांड से सरोकार है। ये है ना? आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, धीरे से एक चिट्ठी सरका देते हो, हे भगवान पेट का दर्द है, माइग्रेन है, आँख का दर्द है, सर्वाइकल का है। तब आप कहो कि महाराज जी जब पीड़ा होती है, वेदना बहुत होती है, रोग असाध्य जैसा होता है, तो हम भगवान के आगे ना रोएं तो किसके आगे रोएं? हाँ, कम से कम हम वीतरागी भगवान के आगे ही तो रो रहे हैं, इन्हीं से तो कह रहे हैं। हम कोई सरागी भगवान के पास तो नहीं जा रहे, किसी सरागी देवी देवता के चक्कर में तो नहीं लगा रहे, कोई गलत तो कार्य नहीं कर रहे, मिथ्या मार्ग को तो नहीं अपना रहे, हम सम्यक मार्ग को ही अपना रहे हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र के पास ही आ रहे हैं। ठीक है, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करें, मिथ्या मार्ग में जाने के बदले वीतरागी मार्ग में आ जाना, इन प्रभु के पास आ जाना और डिमांड नोट रख लेना अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन डिमांड नोट जब जब रखोगे तो आप 2-4 चॉकलेट से ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि आपकी क्षमता ही उतनी है, उससे ज्यादा आपकी मुट्ठी में आ ही नहीं सकता, कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ संसार को चाहा है, संसार को ही देखा है, उसी की कामना की है। अनंत के आगे
जितना भी व्यक्ति मांगता है उसकी कोई कीमत होती ही नहीं, क्योंकि जो भी आप मांग करोगे वो शांत ही होगा, अंत सहित ही होगा, लिमिटेड ही होगा। कोई अनलिमिटेड मांग करता है भगवान के पास? आपकी हर डिमांड जो है लिमिटेड रहती है, बड़ी संकीर्णता को लिए हुए होती है। पेट का रोग है, सिर का रोग है, आंख का रोग है, गर्दन का रोग है, कमर का रोग है, पैर का रोग है, लीवर की समस्या, हृदय की समस्या, बुखार की समस्या। उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है सरागी के पास नहीं जा रहा है, मिथ्या मार्ग नहीं जा रहा है। लेकिन यहां पर आकर के यदि आपने डिमांड नोट रख दिया तो वह घाटे का सौदा है। यदि डिमांड नोट नहीं रखते तो उससे कई गुना ज्यादा मिलता कि नहीं? बताइए, कई गुना ज्यादा मिलता कि नहीं? फिर क्यों भाव हो जाते हैं बार बार? भाव तब होते हैं जब हमारा वह शायद विश्वास नहीं होता। एक बार विश्वास तो अंतरंग से करके देखो, करो ना। और ये भी ध्यान रखें, मिलता भी तब है जब हमारे अंतरंग में उस प्रकार का कर्म होता है, तो ही मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। यदि भक्ति से सारे रोग दूर होना होते तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जाता, कोई भी व्यक्ति दुनिया का बीमार नहीं पड़ता, कोई भी बीमार नहीं पड़ता। जो रोज भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहा है वह भी बीमार नहीं पड़ता। आपको तो छोड़ दें, जो 24 घंटे धर्म ध्यान करते रहते हैं, वे आचार्य प्रवर, वे भी बीमार पड़ गए। हाँ, जिनके आशीष से कईयों के रोग दूर हो जाते हैं, उनका स्वयं का रोग वो दूर नहीं कर पाए। इसलिए नहीं करें क्योंकि उन्होंने कभी धर्म को संसार का साधन बनाया ही नहीं था। चाहते तो वो भी कर सकते थे। एक कथा आती है ना सनत कुमार चक्रवर्ती की, आती है। कामदेव जैसा सुंदर, जिसे बड़ा अभिमान था अपने रूप पर, उसके रूप की चर्चा स्वर्गों में भी होती थी। देवता लोग परीक्षा करने आए उसकी सुंदरता का, और वह अपनी व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा था। लेकिन देवताओं ने जैसे ही उसके रूप को देखा, बड़े आश्चर्य से भर उठे। बोले, ऐसा रूप तो स्वर्गों में भी नहीं होता जैसा आपका रूप है। चक्रवर्ती ने सुना, बोले, अभी तो देखा ही कहाँ आपने, अभी तो मेरा शरीर पसीने से लिप्त है, धूल मिट्टी लगी हुई है। जब स्नान करके उपटन आदि लगा करके राष्ट्रीय वेशभूषा में मैं आऊंगा, आभूषण पहन करके, उस समय रूप देखना। देवता लोग रुक गए, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद स्नान करके वो आते हैं, और जैसे ही देखते हैं देवता लोग, अब उनके चेहरे में एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। पूछता है, राजन क्यों, क्या हुआ, अब मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूं? देवता कहते हैं, राजन वो बात नहीं रही। बोले, क्यों? कटोरा मंगाते हैं, पानी इसमें थूको। जैसे ही वो थूकता है वहीं जीव दिखने लगते हैं। बोले, राजन वो बात नहीं रही सुंदरता की, अब तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होने वाला है ना? बस इस बात को सुनते हैं, उसी समय वैराग्य आ जाता है, दीक्षित हो जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, और उसके बाद कुष्ठ रोग हो गया उन्हें। कामदेव जैसा सुंदर रूप और कुष्ठ रोग हो गया। साधना में उतर जाते हैं, गहरी साधना में। अब फिर स्वर्ग में चर्चा चलती है, यदि साधना किसी की देखना हो तो इन मुनिराज की देखें।
क्या क्षमता है, लेकिन गजब की निष्प्रहता। बोले इन जैसा वैराग्य किसी का नहीं। शरीर में कुष्ठ रोग फूट चुका है, पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। सौधर्म भी उनके उस वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। फिर वो ही देव आकर के नीचे आते हैं, देखते चलो फिर परीक्षा लेते हैं, और वैद्य का रूप बना करके आ जाते हैं। हाँ, बोले हमारे पास ऐसी औषधि है, एक बार खुराक ले लो तो सारे रोग, शारीरिक रोग दूर हो जाएंगे, चर्म रोग दूर हो जाएंगे, कुष्ठ रोग दूर हो जाएंगे। मुनिराज ध्यान से बाहर आते हैं। वैद्य लोग कहते हैं हमारे पास ऐसी दवा है, आपका सारा रोग दूर हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यदि आपके पास दवा है तो बस ऐसे उस रोग की दवा दे दो जिससे मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूं। तो बोले कौन सा रोग? जन्म जरा मृत्यु वाले रोग को जीतने की कोई दवा है आपके पास? नहीं। बोले वो दवा तो हमारे पास नहीं। एक तरफ जब वो चक्रवर्ती की अवस्था में तो उन्हें तीव्र बहुत अभिमान था अपनी सुंदरता पर, और जब बदले ऐसे वैराग्य से भरे। बोले किसकी बात कर रहे हैं? ये रोग तो मैं ऐसे ही दूर कर सकता हूं। मंत्र पढ़ा, सारा शरीर कंचन जैसे चमकने लगा, बस थोड़ी सी उंगली में बचा लिया कुष्ठ रोग। मैं चाहता तो वो तुरंत ये रोग दूर हो जाता, लेकिन ऐसे रोग को तो कई बार दूर किया है, लेकिन जो आत्मा में रोग लगा है उससे तो दूर ही नहीं कर पाया। क्षमता तो उनके पास इतनी रहती है कि वो अपने शारीरिक रोग को स्वयं दूर कर सकते हैं, लेकिन वे करते नहीं। उन्हें तो सिर्फ आत्म कल्याण की और मोक्ष कल्याण की ही भावना रहती है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महाराजा, आचार्य प्रवर ऐसी साधना करने वाले होते हैं। कर्म तो उन्हें भी नहीं छोड़ता। जब हमारा कर्म अनुकूल होता है, पुण्य कर्म का उदय होता है, साता आदि का उदय होता है, तो रोग दूर होता है। और कर्म प्रतिकूल हो तो वो रोग दूर नहीं होता है। तो अंतरंग कारण तो हमारे कर्म का है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। हमने भगवान की भक्ति को सिर्फ शरीर तक, संसार तक सीमित करके रख दिया। यदि विश्वास है, आप पढ़े ये श्लोक, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना आकांक्षा के पढ़े तो ज्यादा मिलेगा, लाभ होगा। हम भी मानते हर श्लोक में वो चमत्कार भरा हुआ है। ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें चमत्कार ना हो। उस दृष्टि से आप बहुत अच्छे हो, मिथ्या मार्ग की ओर नहीं जा रहे हो। आप भक्तामर स्तोत्र का आलम्बन ले रहे हो, एक श्लोक का आलम्बन ले रहे हैं, उस दृष्टि तो ऐसे तो अच्छे हो। लेकिन भक्ति करते करते, सकाम भक्ति करते करते व्यक्ति ये भूल ही गया है कि मुझे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहना है, मुझे आत्मा की ओर भी दृष्टि लाना है। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। ये पंक्ति कह रही है, हे भगवान आपके लिए नमस्कार है। त्रिभुवन आरती को हरण करने वाले आप हैं। तीनों लोक की आरती यानी दुख को आप नष्ट करने वाला। बाहरी दुख ही नष्ट नहीं करने वाले, अंतरंग दुख को भी नष्ट करने वाले हैं। जब ये पंक्ति पढ़ते हैं, ये पंक्ति पढ़ करके नमस्कार करते हो आप, तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। क्या शरीर को गौण करके कभी कभी आत्मा की ओर दृष्टि भी आती है? हमारे हर आरती को, हर आर्त को, हर कष्ट को वो हरण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। ये तो बड़ी तुच्छ सी चीज है, शारीरिक कष्ट, शारीरिक रोग, शारीरिक बाधा। कभी ये भाव भी ला करके नमस्कार तो किया करो। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति, ये चिंतन भी तो लाया करो कभी। तुभ्यम नमः, बस नमस्कार तो सब कर रहे हैं। कौन से आरती को नष्ट करने के लिए? शारीरिक आरती को, शारीरिक कष्ट को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। पर ये भगवान तो तीन लोक के, तीनों भुवन के जो संसार में रहने वाले आर्त हैं, दुख हैं, उन्हें नमस्कार करने वाले, उनके लिए ऐसा कर रहा हूं मैं। ये भाव लाया करो कभी। विश्वास करो, इस भाव से पढ़ोगे बहुत अधिक लाभ होगा।
बहुत अधिक। लेकिन आप सभी लोग संकीर्ण बुद्धि वाले जैसे हो गए, नहीं हो गए? बुद्धि ये लेकर के आओ। हाँ, फिर उस श्लोक को पढ़ो, मना बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आपको पढ़ना है 45वां श्लोक पढ़ो, उद्भूत भीषण जलोदर पढ़िए, लेकिन अंतरंग में प्रभु वाली भावभंगिमा, तब भक्ति जो है उच्च क्वालिटी वाली भक्ति होगी, अलग ही प्रकार की भक्ति होगी। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ते, तुभ्यम नमः, क्या बोलते हैं उसके, जिनोद भवोदधि शोषणाय, भव रूपी संसार को शोषण करने, समुद्र को शोषण करने वाले हैं। तुभ्यम नमः चितितलामल भूषणाय, अमल भूषण स्वरूप है। ये कभी विचार क्यों नहीं आता? आता? आप फिर कहोगे महाराज जी आपने फिर वहीं ला करके पटक दिया। भगवान मान करके भी कभी आ जाया करो प्रभु के पास। भगवान मान करके तो आ जाओ। लेकिन आदत इस प्रकार की पड़ गई है, भगवान में भगवान न दिख करके बाकी सारी दुनिया दिखती है। इन प्रभु में प्रभु न दिख करके सारी दुनिया नजर आ रही है। आप जो चाहते वो लाभ भी आपको मिलेगा, हम कह रहे हैं मिलेगा, क्यों घबरा रहे हो? उस बालक की भांति हो जाओ। नहीं, मैं अपने हाथ से चॉकलेट नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेना है, नहीं इच्छा है। करो तो ऐसा भाव अपने मन में, और ये भाव करके करोगे ना तो ये श्लोक भी आपको सब कुछ देने वाला हो जाएगा। ये श्लोक की भी पूरी आवश्यकता नहीं पड़ती है, श्लोक का प्रथम चरण ही सब कुछ देने वाला हो जाएगा। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नमः, प्रथम चरण की भी पूरी आवश्यकता नहीं है, बस तुभ्यम नमः इतना भी पर्याप्त हो जाएगा। यह भी पूरी आवश्यकता नहीं है, बस नमः कह दिया वह भी पर्याप्त हो जाएगा। नमः भी नहीं करो, न भी बोल दो तो भी पर्याप्त हो जाएगा, हो जाएगा पर्याप्त। बिल्कुल हम कह रहे हो जाएगा, कह दो ना नमः। अरे ज्ञानार्णव ग्रंथ में आता है, बीजाक्षर का एक चतुर्थ अंश का भी आलम्बन लेकर के वे मुनिराज केवल ज्ञान प्रकट कर जाते हैं, कर लेते हैं। पूरा बीजाक्षर भी नहीं पढ़ना, उसका एक हिस्सा, चतुर्थ अंश का पूरा का भी अक्षर नहीं बनाया, बस शुरुआत की अ क से, बस ऐसा हो गया, उनका कल्याण हो जाता है। ये भाव तो लाना सीखो। तुभ्यम नमः, बस हो जाएगा। ये तो पूरा उनके लिए है जो एक तक नहीं रुक पाते हैं। ऐसी विशुद्धि आ गई, आप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, एक एक श्लोक का भी वो अर्थ है और उसका भाव भी है, उसका लाभ भी है, हम कह रहे हैं। पर उनके लिए जब वो एक अक्षर तक नहीं रुक पाते हैं, इतनी स्थिरता नहीं आ पाती है, फिर उनके लिए वो कहते हैं ठीक है पूरा श्लोक पढ़ लो। और प्रत्येक श्लोक का वो फल है। अब आप कहो कि महाराज जब फल है तो आचार्य भगवान ने लिखा ही ऐसे ये होता है, तो हमने मांग लिया तो क्या परेशानी? मांगने के लिए लिखा है ना? उद्भूत भीषण जलोदर क्यों है? बोले शारीरिक रोग नष्ट करने के लिए लिखा है? नहीं, इसे पढ़ने से ये फल मिलता है। ये एक बात, फल मुझे मिले इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, ये अलग बात हो गई। जब भी शास्त्र उठाएंगे, शास्त्र में यही वर्णन आएगा, भगवान की भक्ति करने से भोगो भोग की सामग्री मिलेगी, सुंदर रूप मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी, वैभव मिलेगा,
सुंदरता मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, यश मिलेगी, ख्याति मिलेगी, पूजा मिलेगी, लौकिक सारी कामनाएं हो जाएंगी पूरी। तो फल बताया जा रहा है, ये मिलता है। हम रास्ते में चल रहे हैं, जितना चलते चले जाएंगे हम मंजिल के निकट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हो ही नहीं सकता यदि हम चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो मंजिल के निकट ना पहुंचे, बल्कि मंजिल तक पहुंचते ही हैं। फल तो ऐसे ही बताया जाएगा। हाँ, 21 दिन का जो अनुष्ठान है, हाँ, पर्टिकुलर एक श्लोक को लेकर के कार्य करना है, ठीक है। छोटे छोटे के लिए बताया जाता है, एक एक श्लोक लेकर के वो अनुष्ठान करो, वो भी कार्यकारी है। क्योंकि उसमें जो मंत्र लिखे गए हैं, उस मंत्र के उच्चारण से उस प्रकार के तत्व की उत्पत्ति होती है, उस प्रकार की एनर्जी की उत्पत्ति होती है। उस अपेक्षा से वो भी सही है, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि वो न कर पाए, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, क्या हुआ था? क्या हुआ था अंजन चोर को? आणम ताणम कछु न जानम, मैं तो कुछ नहीं मालूम। सेठ का वचन जो भी प्रमाणिक है, यदि इसकी गहरी आस्था है तो भक्ताम अगर पूरा भी नहीं, भाव भी पढ़ ले तो हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा। हम बोल रहे हैं सेठ वचन प्रमाणम से हो गया सिद्धि, नहीं हो गई अंजन चोर को? तुस्मास भिन्नम से सिद्धि हो गई मुनि महाराज को। कोई मंत्र था? ये कोई मंत्र होता है? दाल अलग है, छिलका अलग है, ये कोई मंत्र होता है? उड़द अलग है, छिलका अलग है, मंत्र होता है कोई? अन्नम च गुरु उपदेशेन, गुरु के मुख से जो भी मिल जाए वो मंत्र का काम कर जाएगा, आपके लिए कर जाएगा। गुरु मुख से मिलना चाहिए, और गुरु मुख से मिला, फिर हमारी श्रद्धा वैसी हो गई तो लाभ मिलता है। लेकिन जहां ये भक्तामर के भिन्न भिन्न श्लोकों का वर्णन किया गया है, इस श्लोक को पढ़ने से यह लाभ होता है, वहां पर उस अपेक्षा से वर्णन किया है कि जब हम पर्टिकुलर उस वर्ण का उच्चारण करेंगे, र वर्ण का उच्चारण करेंगे, र अक्षर का, तो वहां पे अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती, प का उच्चारण तो जल तत्व की। तो उस अपेक्षा से शारीरिक लाभ भी है, हम मना नहीं कर रहे, होता है लाभ, पर उसे हम वहीं तक सीमित ना रख दें, उसमें हम और बड़ा रूप देखने की कोशिश करें, बड़ा विजन बनाने की कोशिश करें। और वह बड़ा विजन जो होता है, अनंतता का विजन, उस बालक की बात ही नहीं, मैं अपने हाथ से नहीं लूंगा, आपको जितनी देना दे दो। भगवान मैं अपने आप से नहीं मांगूंगा, आपको जो करना है वो कर दो। विश्वास रखो, वहां से ज्यादा मिलेगा। क्योंकि भिखारी की औकात 10 रुपए की ही होती, उससे ज्यादा नहीं होती, 50 की ही होती, उससे ज्यादा नहीं होती। बालक की क्षमता एक मुट्ठी छोटी सी होती है, उससे अधिक नहीं होती। बालक उनके ऊपर छोड़ देता तो ज्यादा मिलता, भिखारी छोड़ दे, कुछ नहीं कहे, परिस्थिति बता दे, बस छोड़ दो, अपने आप होगा। इसमें और अच्छा रिजल्ट आएगा, हम तो ये कह रहे हैं। जो आप 21 दिन की बात कर रहे हो उसमें भी रिजल्ट आता है, लेकिन इसमें और अच्छा और जल्दी रिजल्ट आएगा। निष्काम भाव से करके देखें, करो ना। कष्ट दूर हो जाए और कष्ट में भक्ति करना, दोनों में अंतर है। कष्ट निवारण के लिए भक्ति करना और कष्ट में भक्ति करना, दोनों में अंतर है। कष्ट में मैं भक्ति कर रहा हूं ताकि आंतरिक शक्ति का मैं विकास कर पा रहा हूं। करो। हाँ, हर श्लोक उसका बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक के भीतर बहुत सारी ऊर्जा छिपी हुई है, पर ऐसी भावना ला करके करोगे तो और अधिक लाभान्वित होगे आप। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हाँ, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है जो व्यक्ति मिथ्या मार्ग का आलम्बन लेते हैं, सरागी देवी देवता का आलम्बन लेते हैं, चढ़ाने के लिए पेड़ के चक्कर लगाते हैं, धागा बांधते हैं, लाल कपड़ा बांधते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं,
उनकी तुलना में बहुत अच्छा है कि आप आदिनाथ भगवान की ही स्तुति कर रहे हो भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से, और कष्ट दूर, शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए ठीक है। लेकिन जब इसकी तुलना निष्काम भक्ति से की जाएगी तो ये निष्काम भक्ति कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। आज हो ये रहा है कि हमने आदिनाथ भगवान को और आचार्य मानतुंग स्वामी जी को और भक्तामृत स्तोत्र के हर एक श्लोक को सिर्फ बहुत यहीं तक सीमित करके रख दिया है, बहुत कम तक सीमित कर दिया है। हम उसके पोटेंशियल को भूल गए। उसका पोटेंशियल, उसकी क्षमता, उसकी शक्ति बहुत है, बहुत विशाल है। हम बल्ब के ऊपर जैसा पात्र रखेंगे उसका प्रकाश वहीं तक सीमित होकर के रह जाता है। गिलास रखोगे तो गिलास तक ही उसका प्रकाश फैलेगा, जग रखोगे तो जग तक फैल जाएगा, और घड़ा रखोगे तो घड़ा तक फैल जाएगा। और हमने घड़े को भी हटा दिया तो क्या हो जाएगा? जितना बड़ा कमरा है वहाँ तक फैल जाएगा। और उसी बल्ब को बड़े हॉल में लगा दिया तो वहाँ तक भी फैल जाता है। फैलता है कि नहीं? पर ऐसा नहीं लगता हमने सिर्फ गिलास तक, मग तक ही उस दीपक के प्रकाश को सीमित करके रख दिया। हम ऐसा नहीं लगता आदिनाथ भगवान की शक्ति को हमने सिर्फ संसार तक सीमित करके रख दिया है, शरीर के रोगों तक सीमित करके रख दिया है। नहीं प्रतीत होता? आपने उस पोटेंशियल को समझा ही नहीं। उनका पोटेंशियल बहुत लंबा चौड़ा, बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। उस पात्र को हटा करके तो देखो, उस आवरण को हटा करके तो देखो एक बार, देखो इसका प्रकाश कहाँ तक फैलता है। इवन 0 वॉट का बल्ब भी जो होता है ना, उससे निकलने वाला प्रकाश पूरे हाल को प्रकाशित कर देता है। पूरा हाल जो है, ठीक है उसकी क्षमता के अनुसार प्रकाश रहेगा, पर पूरे हाल में प्रकाश फैल जाएगा। और जैसे ही हमने थोड़ा सा छोटा सा पात्र रख दिया, बस वहीं तक सीमित हो गया। तो पात्र को बड़ा करना सीखो। कर पाओगे बड़ा? नहीं कर पाओगे। कुमार्ग से अच्छा है सकाम भक्ति। अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। एक एक श्लोक से माइग्रेन है, पेट का दर्द है, गर्दन का दर्द है, हार्ट का दर्द है, बीपी की शिकायत है, उससे आराम मिलता है, बुखार से आराम मिलता है। बहुत अच्छी बात है, मिलता है। हम भी कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं मिलता है ऐसा नहीं, मिलता है। क्योंकि जो श्लोक बना हुआ है उनमें जिन अक्षरों का चयन किया गया है आचार्य भगवान ने, हर अक्षर जो है वर्णमाला का अपना एक तत्व रखता है। जब उस पर्टिकुलर अक्षर का उच्चारण करेंगे तो उस प्रकार के तत्व की उत्पत्ति होगी और उस प्रकार की पर्टिकुलर एनर्जी होगी उत्पन्न, और वह एनर्जी जो है सबसे पहले इफेक्ट हमारे शरीर में दिखाती है। उसका भी विज्ञान समझ लो, क्योंकि 48 श्लोक हैं और एक एक श्लोक में 4 चरण हैं और 14 अक्षर एक एक चरण में हैं। तो उन्हीं अक्षरों को रखा गया है जिसमें, जैसे प वर्ग है तो वो जल तत्व का रिप्रेजेंट करेगा, र वर्ग है, र है तो वो अग्नि तत्व का है, ल आदि है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न जो बीजाक्षर हैं, जब हम बोलते हैं अपने जिह्वा के माध्यम से, तालु दांत आदि का स्पर्श करके जो तत्व, जो शब्द बनता है, वो शब्द अपने भीतर एक एनर्जी बनाने वाला होता है, और उस प्रकार के तात्विक एनर्जी को बनाने वाला, उस रंग को बनाने वाला होता है। तो उसका तुरंत इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि हमने अपने जिह्वा के माध्यम से उसका उच्चारण किया। तो जो एनर्जी मिलेगी हमारे मुख आदि में रहेगी, उस प्रकार का तत्व आदि बन जाएगा। तो सबसे पहले वो करता है।
लेकिन हम भाव को और विस्तृत कर देंगे तो उच्चारण से जो लाभ होना वो तो होगा ही, लेकिन भाव को विस्तार देने से, पात्र को बड़ा करने से आत्मिक लाभ भी कई गुना हो जाएगा। इस प्रकार से उसे समझने की कोशिश करें। तो जब श्लोक पढ़ो, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषण, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वर, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोष। संसार समुद्र के कष्टों को जो शोषण करने वाले हैं, जो अनादिकाल के संसार की परंपरा है, उससे वो शोषण करने वाले हैं। तो ये तो बाहरी शरीर के है, तो वो तो अपने आप ही शोषित हो ही जाएगा। तीन लोक के आप अलंकार हैं, निर्दोष परमात्मा है। ये भाव भी लाना सीखो कभी। तो क्या करोगे बताइए? जिसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, प्रारंभिक दशा में बिल्कुल उसके साथ ऐसा ही कहा जाएगा। जैसे बच्चे को जब मंदिर भेजते हो, कौन सा लालच देते हो? चॉकलेट का, बिस्किट का, है ना? जो कभी नहीं जाता, हाँ, उसको दिखती कि चॉकलेट मिलेगी तो मंदिर आने लगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर कौन सी लालच? कैडबरी। पहले छोटी टॉफी, फिर बड़ी टॉफी। बड़ी टॉफी कब तक बड़ी टॉफी चाहिए उसे? फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, 6 साल का हुआ, अब क्या उसका कौन सा लालच? कौन सा लालच देते हो? 6 साल के बच्चे को मंदिर जाने के लिए कौन सा लालच देते हो? कपड़े, अच्छे गिफ्ट। 8 साल का हो गया, फिर उस समय कौन सी लालच? 8 साल तक साइकिल। 10 साल का हो गया तब? अभी भी देना पड़ता है लालच? 10 साल में क्या आने लगता है वो? अब थोड़ा सा कि नाश्ते पानी का लालच देना पड़ता है 10 साल में। अच्छा, मोबाइल का, ठीक है, 10 साल में मोबाइल। 12 साल का हो गया तो गाड़ी का। 15 साल का हो गया तो अब बताओ कौन सी एज में आकर के उसे कुछ लालच की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप अपने भीतर घटा करके देखो, आप कब तक लोभ से मंदिर आते थे? कितनी उम्र तक? 10-12 साल तक। पर एक एज के आने के पश्चात फिर वो इससे ऊपर उठ जाता है। वो थोड़ा समझ में आने लगता है, टॉफ़ी तो वैसी मिल जाएगी, नाश्ता पानी तो वैसे ही मिल जाएगा, चॉकलेट चाय कॉफ़ी तो वैसे ही मिल ही जाएगी, है ना? आप कितने साल के हैं? कितने साल के हो गए अभी? बताओ। 50 के, कुछ 60 के। तो आपकी लालच कितनी बड़ी है? पहले टॉफ़ी थी, पहले बिस्किट थी, फिर अब महाराज जी सोने की बिस्किट हो गई, है ना? पहले पार्ले जी थी, अब सोने की बिस्किट हो गई। यही हो गई ना? नहीं हो गई? पहले प्लास्टिक वाली वो कार थी, अब जो रियल कार हो गई। यही हो गई? पहले वो ताश का घर बनाते थे छोटा सा, अब बड़ा बंगला हो गया। ये हो गई लालच। नहीं, उम्र से तो बढ़ गए हो, लेकिन दिमाग से बिल्कुल नहीं बढ़े हो। वो बच्चा जैसे जैसे शरीर से बढ़ता है, उम्र से बढ़ता है, दिमाग से भी बढ़ जाता है। हमें नहीं लगता 10-12 साल के बाद कोई बच्चा टॉफी बिस्किट के लिए आता होगा। आप तो बालक के पालक हो ना? समझदार हो गए? नहीं हो गए? पर आपकी साइज बढ़ते चली आ रही है। कार की भी साइज बढ़ गई है, बिस्किट की भी साइज बदल गई है,
और इसका जो आइटम है, कंटेंट है, वो भी बदल गया है। जीवन में कब बड़े हो गए? उम्र से तो बड़े हो गए, और दिमाग से कब बड़े हो गए? कब इस लालच से ऊपर उठने की कोशिश करोगे? करो। इसलिए थोड़ा सा सोचना, भगवान के पास डिमांड नोट लेकर के ना आओ। आपने कोई डिमांड नोट नहीं रखा, उसमें से आपको कई गुना अधिक मिलेगा। विश्वास मानो तो सही, करो तो सही, मिलेगा। क्यों नहीं विश्वास रखते हो? तो ये भक्ति सही भक्ति है। ऐसी भक्ति अपने जीवन में करने की कोशिश करो। कर लोगे? अभी भी नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो माइग्रेन के लिए कौन सा श्लोक? हाँ, श्लोक नंबर तो वही रहेगा जो पहले बताया था आपने। हाँ, बच्चे के लिए कौन सा श्लोक, ज्ञान के लिए कौन सा श्लोक, बीमारी के लिए कौन से नंबर का श्लोक, और पूरा पूरा भक्तामर पढ़ ले तो 48 सबने काव्य पढ़ लिए, तो फिर क्या मिलेगा उससे? सब मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुख भी है, गर्दन भी है, सिर भी है, हृदय भी है, लीवर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, वाणी भी है, सब कुछ तो है। पूरा पढ़ेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा, मिलेगा ना? ठीक है, आपकी आस्था है तो पर्टिकुलर एक श्लोक को भी पढ़ो, पर विजन थोड़ा सा बड़ा बना करके पढ़ना। तो जो आप चाहते थे तो मिलेगा ही, गारंटी है, पर उससे कई गुना अधिक मिलने वाला है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी ने उस चाहत को लेकर के नहीं पढ़ा था। उनकी तो चाहत थी सिर्फ भक्ति करने की चाहत, प्रभु की भक्ति करना। बस जीवन में ये मार्ग अपनाना सीखो, ठीक है? देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। कुछ पूछना तो नहीं है? क्या समझ में आया?